ईश्वर हमारे सृजनकर्ता हैं। जीवन की प्रत्येक वस्तु उन्होंने ही हमें दी है। हमारा जीवन भी उनकी ही देन है। प्रतिदिन सुबह जब हम उठते हैं तो उनकी कृपा से ही एक और नया दिन जीने के लिए मिलता है। पृथ्वी पर मिला जन्म हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि यही एक लोक है जहां हम साधना कर अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता लगती है। यद्यपि हम में से अधिकतर लोग हमें सब कुछ देने वाले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। ईश्वर द्वारा हमारे लिए किए गए सर्व उपकारों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करने को साधना के अंतर्गत कृतज्ञता व्यक्त करना कहते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के समय साधक के लिए कृतज्ञता भाव में सदैव रहने की क्षमता अति महत्वपूर्ण तथा अत्यंत आवश्यक भाग है। वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग यह तो मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि के निर्माता हैं, परंतु इसके लिए उन्हें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके जीवन में सामान्यतः जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है वह सब उनकी अपनी इच्छा के कारण हो रहा है। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कोई बच्चा जो किसी असाध्य व्याधि से ग्रस्त हो और आर्तता से प्रार्थना करने पर चमत्कारिक रूप से वह स्वस्थ हो जाए, तभी हम कृतज्ञता व्यक्त करने की सोचते हैं। यद्यपि यहाँ पर भी जिस प्रकार से ईश्वर ने हमारी तत्काल सहायता की, उनकी इस कृपा का स्मरण भी अल्प समय के लिए रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, व्यक्ति अपनी पुरानी दिनचर्या के अनुसार आचरण करने लगता है और तब तक करता रहता है जब तक कि कोई दूसरी समस्या आकर खड़ी न हाय जाए, जिसके लिए उसे पुनः ईश्वर से कृपा करने हेतु प्रार्थना करनी पड़े। आध्यात्मिक दृष्टि से सामान्य व्यक्ति के जीवन में वर्तमान समय में 65% घटनाएं प्रारब्ध के अनुसार और 35% हमारे क्रियामाण कर्म के अनुसार होती हैं। जैसे जैसे साधना पथ पर हमारी प्रगति होती है, ईश्वर के अस्तित्व का हमें भान होने लगता है, और जब हमें उनके अस्तित्व का भान होने लगता है तब हमें उनकी कृपा का तथा हमारे जीवन में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, यह भान भी होने लगता है। यह अवस्था अथवा इस तथ्य का भान तथा उसकी स्तुति 60% आध्यात्मिक स्तर के उपरांत ही होती है। इसी अनुभव के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक रूप में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। अध्यात्म शास्त्र के विद्यार्थी तथा साधकों में अच्छी अथवा बुरी हर परिस्थिति से सीखने की वृत्ति निर्मित होती है। विविध परिस्थितियां तथा जीवन में घटित होने वाली घटनाओं में वह अपने दोष अथवा गुण देख पाना सीखने लगता है। इस प्रकार से वह अपने स्वभाव दोषों को किस प्रकार घटाना है यह सीखता है। साथ ही उसे अपने गुण समझ में आने लगते हैं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसे स्वयं को सुधारने के संकेत मिलते हैं, जो मात्र स्वयं में विद्यमान गुणों को बढ़ाने के लिए ही नहीं, अपितु अपने स्वभाव दोषों को नए गुणों से परिवर्तित करने के लिए भी होते हैं। उसे भान रहता है कि ईश्वर अच्छी अथवा बुरी प्रत्येक परिस्थिति में उसमें साधकत्व निर्माण कर रहे हैं। इससे वह ईश्वर के प्रति अच्छी अथवा बुरी प्रत्येक परिस्थिति में कृतज्ञता व्यक्त करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईश्वर का वृद्धहस्त कृपा उसके जीवन में परिस्थितियों की निर्मिति तथा उससे आध्यात्मिक स्तर पर सीख पाने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। अधिकतर प्रसंगों में कृतज्ञता आध्यात्मिक मार्गदर्शक अथवा गुरु के प्रति होती है। इस संदर्भ में कृपया गुरु कौन हैं यह लेख देखें और वे किस प्रकार साधक का मार्गदर्शन करते हैं। जो साधक नहीं है वह भावनाओं में डूबा रहता है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए साधक को भावना से सकारात्मक अथवा नकारात्मक ऊपर उठना पड़ता है, तभी उसमें भाव उत्पन्न होता है जिससे उसे सर्वत्र ईश्वर के अस्तित्व का भान होने लगता है। कृतज्ञता हम में भाव वृद्धि करने में सहायक होती है। जब हम कृतज्ञता केवल शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह ऊपर ऊपर की होती है। साधना के प्रारंभिक अवस्था में भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। सब भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये प्रयास करने आवश्यक हैं, जिससे हमारे भीतर कृतज्ञता का संस्कार निर्मित हो। प्रारंभिक अवस्था में मनःपूर्वक कृतज्ञता तभी व्यक्त होती है जब हमें हमारे जीवन में साक्षात ईश्वरीय हस्तक्षेप का भान होने लगता है। जैसे हमारे किसी प्रियजन के रोग के ठीक होने की आशा चिकित्सक भी छोड़ दे और वह अचानक चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाए, अथवा किसी बहुत पुरानी समस्या का निदान आर्तता से प्रार्थना करने पर हो जाए। अधिकतर सभी प्रसंगों में हम अपने जीवन तथा इसमें मिली प्रत्येक वस्तु के लिए बौद्धिक
अथवा मानसिक स्तर पर ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम जैसे जैसे साधना में मग्न होते जाते हैं, हमें एक नई दुनिया का अनुभव होने लगता है जो अब तक हमसे छिपी थी। हमें अनुभूतियां होने लगती हैं और इन अनुभूतियों के माध्यम से ही ईश्वर हमसे वार्तालाप करते हैं। हमारे जीवन में संयोगवश अनगिनत छोटी छोटी सुखमयी घटनाएं घटती हैं, जिससे हम धीरे परंतु निश्चित रूप से अपने जीवन में ईश्वर का कृपा हस्त देख पाते हैं। साधना करते समय जो ईश्वरीय सहायता और प्रोत्साहन मिलने से हम सामान्य घटनाओं के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करने लगते हैं। जब हमें कृतज्ञता का भान होता है और हम उसे पूरे दिन बार बार व्यक्त करने लगते हैं, तब हम में शनैः शनैः कृतज्ञता भाव का निर्माण होने लगता है।